नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल गर्ग और आप सब लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, पंजाब एजुकेशन में बम्पर भर्तियां निकली हैं। 191 भर्तियां नई निकली हैं, 352 बैकलॉग की एंट्रीज भर्तियां निकली हैं और ये टोटल 543 निकली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टीचर्स, इनको लेक्चरर्स की ज़रूरत है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और भी नई नई जानकारी के साथ आपके पास आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 191 और 352 यानी कि टोटल 543 543 नई भर्तियों की सूचना आई है। इसमें से आपको अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले इसमें जो है बायोलॉजी की नई भर्ती निकली है। केमिस्ट्री टीचर्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, सोशियोलॉजी, टोटल 191 पोजीशंस हैं। आपको बताना चाहूँगा इसमें कि अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की जो है 14 पोस्ट हैं। इसमें से 14 पोस्ट में से 5 जो है रिजर्व्ड है वीमेन के लिए और बाकी जो भी आपकी बची है 9 वो बाकी सभी के लिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें आपको बताया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 5 तारीख से कर सकते हैं, 26 तारीख तक कर पाएंगे। 5 से 26 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक्स में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए जिसमें साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और इसमें आपको 150 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा। उस बेसिस के ऊपर आपकी जो भी है आपकी जो भी है आपको सिलेक्ट किया जाएगा। प्लस उसके अलावा आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,400 की मिलेगी सैलरी। और जो आपकी एज होनी चाहिए, एज 1/1/2021 में 18 से 37 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको छूट मिली हुई है, आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। 5 साल बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल है और बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स का उनकी 45 है। पंजाब स्टेट की जो है विडो औरत है या फिर डाइवोर्सी है उनको 42 ईयर्स तक की छूट है। और बाकी इसी तरह से और भी छूट है, आप देख सकते हैं। और जो इसमें आपको भरने की जो फीस रहेगी अप्लाई करने की वो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, रिज़र्व कैटेगरी के लिए 500 है। और अगर कोई एक्स जो आर्मी में था, साबका सैनिक था, तो उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये बाकी की शर्तें तो हर पोस्ट के लिए सेम है, बस आपको जो है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट का डिफरेंस है हर किसी के लिए और उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है। बीएड सभी के लिए मांगी गई है। और अगर मैं दूसरी उसके लिए बात करूं तो केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री में आपको 25 पोस्ट हैं, 25 में से 8 वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स, प्लस बीएड आपकी साइंस के अंदर होनी चाहिए। बाकी की सारी कंडीशंस सेम रहेंगी, बाकी कंडीशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कॉमर्स के लिए जो है 76 पोजीशंस हैं। 76 पोजीशंस में से 24 पोजीशंस वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको एमकॉम, चार्टर्ड सीए, आईसीडब्ल्यूए किया हुआ होना चाहिए। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो और आगे अगर मैं चलूँ, लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए 18 पोजीशंस अभी अप्लाई आप कर सकते हो और उसमें से 5 वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसकी अगर योग्यता की यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका बीएड होना कंपलसरी है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। और साथ में आपको 3 साल की इकोनॉमिक्स आपने ग्रेजुएशन में किया होना चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। और अगर आप ज्योग्राफी की बात करें उसमें 12 पोजीशंस हैं, 12 में से 2 रिजर्व्ड हैं वीमेन के लिए। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए एमए एमएससी ज्योग्राफी में 55% मार्क्स, प्लस बीएड सोशल साइंस के अंदर। और आपका जो 3 साल का ज्योग्राफी आपने एज ए सब्जेक्ट आपने 3 साल आपने किया होना चाहिए जब आपने अपनी
ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी। अब अगर इसी में ही आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है लेक्चरर हिंदी। उसकी जो पोजीशंस है 11 हैं, और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है एमए हिंदी 55% मार्क्स, बीएड होनी चाहिए हिंदी के अंदर, प्लस आपका 3 साल का सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के अंदर, 3 साल आपने किया हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें एक और ये पोजीशन है, ये गणित की है, गणित यानी कि मैथ की पोजीशन है। इसमें 28 पोजीशंस हैं, पोस्ट है, 28 में से 9 वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, एमए मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स या कोई और उसी के रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 55% मिनिमम मार्क्स प्लस बीएड विद मैथ आपका होना चाहिए। तो ये इसमें ये सब थी, और प्लस इसमें सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ 33 पोजीशंस हैं, 33 में से 12 वीमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। आपके पास एमए सोशियोलॉजी 55% होने चाहिए, बीएड सोशियोलॉजी में आपका होना चाहिए, सोशल साइंस के अंदर होना चाहिए, प्लस आपने 3 साल की आपकी ये सोशियोलॉजी आपने की होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, आपने सब्जेक्ट आपने चुना हुआ हो। अब अगर मैं बात करूं लेक्चरर बैकलॉग एंट्रीज की, यानी कि जो पहले कभी निकली होंगी उनमें से कुछ पोजीशंस बच गई थी, उनमें से भी 352 नई पोजीशंस अभी निकाली हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, पंजाबी, सोशियोलॉजी, ये सभी कंडीशन सेम हैं जो मैंने अभी बताई हैं। 3 जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जैसे कि इसमें फ़िज़िक्स का है ऐड, 51 पोस्ट है बैकलॉग की। 51 में आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमएससी फ़िज़िक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स, और उसी के रिलेटेड आपकी 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपकी साथ में साइंस के अंदर ही, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की सभी चीज़ें 35,400 आपकी सैलरी, आपकी फ़ीस, आपकी अप्लाई करने की जो भी आपकी 1,500 या कोई भी फ़ीस नहीं है, वो सारी की सारी आपकी सेम रहेगी। 18 से 37 साल की आपकी एज रहेगी, सब की सब आइटम्स सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और इसमें पंजाबी का जो लेक्चरर का है वो है 32 असामियाँ, यानी कि 32 पोजीशन पोस्ट हैं, 32 पोस्ट। इसमें आपकी एमए पंजाबी होनी चाहिए 55%, बीएड आपकी पंजाबी के अंदर होनी चाहिए, और आपकी 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आपने पंजाबी की होनी चाहिए एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं, आखिरी ये पोजीशन है इंग्लिश की, लेक्चरर इंग्लिश के लिए 37 पोजीशंस हैं, और इनमें से आपको मैं बताऊं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो एमए इंग्लिश होनी चाहिए 55%, बीएड में आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपने किया हो, प्लस आपने 3 साल अपनी ग्रेजुएशन के अंदर इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पकड़ा हो। तो ये थी ये पोजीशंस, जो इनकी लास्ट डेट है 26 अप्रैल तक की लास्ट डेट है आज से, यानी कि 5 तारीख से शुरू हो चुकी है इनकी। आप जल्द से जल्द इनको फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपको भी जॉब मिल जाए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, भगवान करे आप लोगों को इसकी जॉब मिल जाए जिनको भी ज़रूरत है। और भी नई नई जानकारी के साथ मैं आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।